हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो हमारे कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये 3 बेसिस पे डिवाइड होते हैं। तो आज हम फर्स्ट बेसिस करेंगे जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी फर्दर डिवीजन होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसे आगे समझते हैं। ये देखो, इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये 3 बेसिस पर डिवाइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन। तो अभी हम इस वाली वीडियो में फॉर्मल कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कवर करेंगे, देन हम आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन पे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, पहला पॉइंट इसमें आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज जनरली कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय द एम्प्लॉयज और मैनेजर्स ऑफ ए कंपनी। तो नाम से ही समझ आ रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल ये वो कम्युनिकेशन होता है जिसके जो कि देखो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, ये हमारा कोई आपस में फ्रेंड्स वगैरह के बीच में नहीं होता है। ये एक ऑफिस एनवायरनमेंट में होता है, कलीग्स के बीच में होता है, जो भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के बीच में होता है, मैनेजर्स के बीच में होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं ना, उनके बीच में ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो मेथड है कम्युनिकेशन का जो कि बेसिकली कंट्रोल किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है बाय द एम्प्लॉयज़ और जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। एक यहाँ पर आपके जो टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके बाद एक वीडियो बनेगी, उसमें आप देखोगे कि कितने तरीके के फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। लाइक जैसे एग्जाम्पल आपका आता है इसमें पहला, ये आपका आता है, इसको हम कहते हैं सिंगल चेन, ओके, सिंगल चेन। इस वाले फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें ये देखो ये आपका एक सबऑर्डिनेट है, ये अपने सुपीरियर से जाके कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये अपने सुपीरियर से जाके यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा, ये अपने सुपीरियर से जाके कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला सबऑर्डिनेट है, ये डायरेक्ट जो आपकी अपर लेवल की जो अथॉरिटी है उससे जाके बात नहीं करेगा, ठीक है। इसका जो सुपीरियर है ये सिर्फ उस तक ही जा सकता है, इसको आगे तक जाने की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये रूल्स और रेगुलेशन से बना होता है, ठीक है। ये बिल्कुल भी इनफॉर्मल तरीके से नहीं होता है कि आप किसी से भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। एक चेन होती है जिसके थ्रू हम जितनी हमको अथॉरिटी है कि हम इस वाले लेवल तक के जो भी मैनेजर हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हम सिर्फ उनसे ही बात कर सकते हैं, ओके। उससे आगे जो भी अथॉरिटी है, मतलब कि जो भी आगे हमारे मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉई है, उसके ऊपर वाले लेवल से बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि हाँ, यहाँ पर जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर कुछ ये पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस इसमें होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। हाँ, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि देखो एक होता है लोअर लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, और इसके टॉप पे होता है हमारा ये टॉप लेवल ले लो, ठीक है, टॉप मिडल एंड लोअर लेवल, ओके। तो ये लोअर लेवल वाले होते हैं ना, ये डायरेक्ट टॉप लेवल वाली अथॉरिटीज़ से जाके बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले कांटेक्ट करेंगे मिडल वाले को, फिर जो मिडल वाले हैं वो जाके बात करेंगे जो सबसे टॉप अथॉरिटीज़ होती हैं। जैसे इसके अंदर हमारे CEO आ जाते हैं, ठीक है, मतलब जो बहुत बड़े बड़े अथॉरिटीज़ होती हैं ना कंपनी की, वो इसके अंदर आ जाती हैं, ओके। तो डायरेक्ट लोअर लेवल वाले जाके टॉप लेवल अथॉरिटीज़ से बात नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को जो है हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लेवल्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनको ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है स्ट्रक्चर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है हमारा, it generally takes place either between employees of different levels as in the case of superior subordinate or at the same levels as in the case of two managers from different departments। अब ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन देखो बेसिकली यहाँ पर यही है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होता है, ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर फॉलो होता है, जिसमें कि आप अपने आपस के जो भी कलीग होते हैं, जो आपके सेम लेवल के होते हैं, ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हो,
और जो आपके टॉप अथॉरिटीज़ होती हैं आप उनसे बात कर सकते हो जो आपके सीनियर हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चेन मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, जो अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, उसको अथॉरिटी होती है कि वो उसको फॉलो करते हुए अपने सीनियर अथॉरिटी से या फिर अपने साथ वाले जो भी उसका कलीग है जो उसकी सेम लेवल पर ही काम कर रहा है उससे बात कर सकता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर एक तो होता है कि आप अपने जैसे एक सबऑर्डिनेट है वो उससे जो सुपीरियर है उसका, वो उससे बात कर सकता है। या फिर ऐसा है कि दो पर्सन है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। और अब इनमें से एक जो पर्सन है वो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, और एक पर्सन जो है वो हमारा सपोज़ करो वो हमारा काम करता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब ये दोनों ही अपने अपने डिपार्टमेंट के जो है हेड हैं, ठीक है, दोनों ही हेड हैं। अब दोनों ही सेम पोस्ट पर हैं, बट इतना डिफरेंस है कि ये अलग डिपार्टमेंट में काम करता है, ये अलग डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर है तो ये सेम लेवल पर ही भले ही अलग डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्लस अगर ऐसा होता है कि अलग अलग लेवल पर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो वो भी आपस में बात कर सकते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मेरा एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है, वो जो डिफरेंट लेवल्स के होते हैं, जैसे कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट हो गए, ठीक है, और एट द सेम लेवल, चाहे वो और या मान लो वो एक ही लेवल पर हैं, ठीक है। और इन केस अगर जो दो मैनेजर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हैं, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि सेम पोजीशन है लेकिन है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो उनके बीच में भी ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सच एज ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आप कोई भी अपने जो पर्सनल बातें होती हैं वो सब नहीं कर सकते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन सब की कोई बातें नहीं होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ऑफिस से रिलेटेड जो होते हैं वही बातें डिस्कस करते हैं, वही यहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हैं जो भी आपकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ऑर्डर आया है, ठीक है, कि आपकी कंपनी की तरफ से कोई ऑर्डर आया है या फिर कोई रूल आया है, कोई रेगुलेशंस नए आए हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग आप बात करेंगे, या फिर कोई नई पॉलिसी आई है, ठीक है, फिर कोई इंस्ट्रक्शन है या बाकी की अदर कोई ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ ऑफिशियल बातों को ही आप कम्युनिकेट करते हो, कोई भी पर्सनल बातें यहाँ पर नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इट कैन बी ओरल और रिटर्न बट इट इज़ जनरली रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन हम लिख कर भी यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो हम अपनी बात है वो किसी को लिख कर भी पहुँचा सकते हैं, किसी को बोल कर भी पहुँचा सकते हैं, ठीक है। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम करेंगे वो हमारी रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमारे पास उसका प्रूफ जो है होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिकॉर्ड होगा उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, या फिर अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आता है रिटर्न एंड ओरल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी ईदर ऑफ द टू टाइप्स, रिटर्न भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। हम अपनी बात जो है अपने सुपीरियर से या अपने साथ वाले पर्सन को जो हमारे साथ काम कर रहा है सेम लेवल का है उसको हम अपनी बात लिख कर भी पहुंचा सकते हैं और बोल कर भी बता सकते हैं, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ओरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो डे टू डे काम होता है रहता है हमारा, ठीक है, जो ऑलमोस्ट हर दिन होता है, ठीक है, तो वो तो हम आपस में बातचीत कर कर ही उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ओरल फॉर्म में बोल कर, ठीक है। जबकि जो अगर मान लो कोई पॉलिसी वगैरह की बात होती है कि कोई नई पॉलिसी आई है या फिर कोई भी अगर कोई और बात होती है, ठीक है, जो कि हमको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्कुलेट करानी है, ठीक है, तो उसका एक ऑफिशियल नोटिस आ जाता है रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। तो जो डे टू डे वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो हम बेसिकली ओरल फॉर्म में कम्युनिकेट कर लेते हैं, बट वेयर द पॉलिसी मैटर्स आर कम्युनिकेटेड थ्रू रिटर्न फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉलिसी वगैरह की बात यहाँ पर आती है तो वो हम रिटर्न फॉर्म में करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक रिटर्न में एक पूरा सर्कुलर बना रहेगा ना अपना, ठीक है। तो इसके लिए जो ऐसी पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई बात आती है, ठीक है, तो वो हम सब या फिर कोई ऑफिस का ही कोई ऑर्गेनाइजेशन का ही कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है तो वो सब हमारे रिटर्न फॉर्म में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फॉर्मल रिलेशंस। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं उन इंडिविजुअल्स के बीच में is used between those individuals who have formal relations among them, जिनके आपस में formal relations हैं। This formal relationship between the sender एंड रिसीवर इज़ जनरली क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो फॉर्मल रिलेशनशिप होती है ना बेसिकली जो सेंडर और रिसीवर के बीच में कौन बनाता है, ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। फॉर्मल रिलेशन हमारे कैसे बनते हैं, जैसे आपस में आप सिर्फ काम से रिलेटेड ही बातचीत करते हो, ठीक है, अपने सुपीरियर को सुपीरियर की तरह ही ट्रीट करोगे, सुपीरियर आपको सबऑर्डिनेट की तरह ही ट्रीट करेगा, अपनी कोई पर्सनल बातें शेयर नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड ही बात आप करते हो, ओके। इनफॉर्मल की तरह यहाँ पर नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली जब आप यहाँ पर आप अपने सोशल रिलेशंस नहीं बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपके फॉर्मल रिलेशंस ही रहते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट डील विद पर्सनल मैसेजेस। यहाँ पर देखो पर्सनल मैसेजेस, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करना है, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, एम्प्लॉय, मैनेजर, यही सब चलता रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही बात होती है। यहाँ पर कोई भी पर्सनल मैसेजेस यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं किए जाते हैं। इट कन्वेज ओनली द मैसेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्पस, जो भी काम से रिलेटेड आपकी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपकी पॉलिसी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, प्लान्स जो होते हैं, उन सब के रिगार्डिंग की बातचीत यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा बाइंडिंग। द एम्प्लॉइज एट एवरी लेवल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड बाय प्रीडिफाइंड रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। तो जो भी मेरा एम्प्लॉय काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उसके कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना होता है। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको ये एकदम से अथॉरिटी नहीं होती है कि आप अपनी कंपनी के, सपोज करो आप काम करते हो लोअर लेवल पर, आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप कंपनी के CEO से डायरेक्ट जाकर कोई क्वेरी है तो उनसे बात करो, नहीं। आपको अथॉरिटी है कि आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो, ठीक है। तो आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बात कर सकते हो। यू कैन नॉट डायरेक्टली प्रोसीड टू योर सीनियर, टू द मोस्ट सीनियर अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। CEO वगैरह से आप एकदम से डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते, आप अपने सुपीरियर से बात करोगे, जो आपके मैनेजर हैं, आपसे जो सीनियर है, ठीक है। देन वो इस बात को जाके जो कि टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट जाके बात नहीं करते। तो जो एम्प्लॉय होता है इज़ बॉन्ड बाय रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन। इट इन्वॉल्व्स द रिकॉर्ड कीपिंग of written documents like memos, reports and emails along with verbal records like meeting recordings. It is done for future reference and legal compliance. तो अभी हम पहले भी हमने अभी डिस्कस किया है पिछले पॉइंट में। तो देखो इसमें भी यहाँ पर यही बोला गया है कि जैसे आप कम्युनिकेट करते हो, यहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, रिटर्न में भी कर सकते हो, रिटर्न फॉर्म में और ओरल फॉर्म में भी कर सकते हो। अपनी बात को लिख कर भी बता सकते हो और वर्बली भी बता सकते हो। वर्बली अभी हमने पढ़ा था कि हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, मतलब ओरली अगर बात करनी है तो, और रिटर्न तो हम जो पॉलिसी वगैरह के बड़े बड़े सर्कुलर्स जो होते हैं, कंपनी की जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर होती है, वो हमारी मोस्टली रिटर्न फॉर्म में होती है। तो हमको एक ये चीज़ यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं ऑफिस के अंदर कि कोई भी चीज़ हम अगर कोई भी बातचीत करें तो उसका हम रिकॉर्ड ज़रूर रखें। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जैसे हम रखते हैं, मेमोज, रिपोर्ट्स जो होती हैं, मेल्स जो होते हैं, उन सब के हम रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। और अगर हम वर्बल रिकॉर्ड की बात करें तो जैसे कि मीटिंग्स वगैरह होती है तो उनकी हम रिकॉर्डिंग रख लेते हैं, ओके। और अगर हम किसी से फ़ोन पे या ऑडियो वगैरह कॉल की जा रही है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये सब हमारे को, ये सब डॉक्यूमेंटेशन सबका करना ज़रूरी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या फिर अगर कोई कल को हम पे केस कर देता है तो वी हैव एविडेंस फ्रॉम आवर साइड, ओके, जिससे कि हम अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रोफेशनल टोन। अब यहाँ पे आप अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रहे हो कि आप किसी भी टोन में बात कर लोगे, किसी भी तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर लोगे, नहीं। यहाँ पर आपको अपनी टोन को जो है ना काफ़ी संभाल के बात करना होता है, ठीक है, कि सामने वाले को वो चीज़ जो है बिल्कुल ऐसा लगे कि नहीं आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, बिल्कुल वो उस बात को रिस्पेक्टफुली लें, ओके। तो इट अवॉइड्स द यूज़ ऑफ लॉन्ग स्लैंग और इन लोकल स्लैंग और इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और एक्सप्रेशन। आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्रेशन देने होते हैं, बिल्कुल फॉर्मल एक्सप्रेशन आपके फेस पे होने चाहिए, ओके, टू मेंटेन द सीरियसनेस और द कन्वेड इन्फॉर्मेशन, कि आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सीरियस हैं। कोई ऐसे अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स जैसे आप हंस के बात करते हो, हिल हिल के बात करते हो, आपके बॉडी मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन करते वक्त आपको जो है अपने बिल्कुल सीरियस रहना होता है, फेस पर एक सीरियसनेस होती है, ठीक है। और अपनी कोई भी ऐसे इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज, इनएप्रोप्रिएट वर्ड, सेंटेंस का यूज़ नहीं करना होता है, ओके। तो यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर मैनर में ही अपनी बात को जो है अपने सीनियर को रखना होता है, ओके, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इनफॉर्मल वे नहीं चलता। तो आपको बिल्कुल भी इनफॉर्मल तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपने सीनियर्स, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने सीनियर से बात करने का, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।